Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों, हमारा क्वेश्चन चल रहा है अरिस्टोटल का प्लॉट जो हम करंट नोट्स से कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि इसके हम कहाँ से नोट्स ले सकते हैं। तो हमारा पेज जो है फेसबुक पे आप उसे ज्वाइन करें, पेज को लाइक करें, ग्रुप को ज्वाइन करें तो आपको वहाँ पर भी इसके पीडीएफ अवेलेबल होंगे। वहाँ पर मैं शेयर कर देती हूँ क्योंकि यहाँ लिंक शेयर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है और ये सारे का सारा सेट आपको पीडीएफ में भी मिल सकता है। अरिस्टोटल ने प्लॉट के बारे में जो कुछ हमें बताया, हमने देखा कि वो कहता है कि प्लॉट जो है वो सोल है ट्रेजेडी की। इसके साथ साथ वो पोइट को कहते हैं कि पोइट मेकर्स हैं। पोइट एक चीज को लेकर नए तरीके से बना देते हैं। इसके बाद अरिस्टोटल कहते हैं प्लॉट का एक प्रोलोग होना चाहिए, उसकी बिगनिंग, उसका मिडिल, उसका एंड होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड एक अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर साइज होना चाहिए, एपिक की तरह बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। प्लॉट को एक ऑर्गेनिक होल होना चाहिए जिसमें प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी के चांसेस मौजूद रहने चाहिए। इसके साथ साथ अरिस्टोटल कहते हैं कि प्लॉट्स को पार्टिकुलर सेक्शंस में होना चाहिए जिसमें उसकी यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, इसके साथ यूनिटीज को वो तरजीह देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई अरिस्टोटल कहते हैं कि भाई एक ही यूनिटी ऑफ टाइम में 24 घंटे के अंदर खत्म कर दो ट्रेजेडी को। ऐसा उन्होंने नहीं कहा, ऐसा उनको गलत तस्वीर किया जाता है। आगे हम देखना चाहते हैं कि ट्रेजेडी के बारे में और अरिस्टोटल ने क्या कहा। अरिस्टोटल सेज ट्रेजेडी का जो प्लॉट बनाते हैं उसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं। दैट ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ अ सीरियस एक्शन, एक संजीदा एक्शन की एक नकल होती है। एंड दैट इज पर्पस एंड इट्स पर्पस, और इसका पर्पस क्या होता है, इसका मकसद क्या है, इज टू अरोज पिटी एंड फियर, उभारना तरस को और खौफ को। तरस जो हमें किरदार पर आए, खौफ जो हमें उसकी हालत से पैदा हो कि ऐसा हमारे साथ मत हो। दिस मीन दैट ट्रेजेडी इज अ स्टोरी ऑफ सफरिंग। बिल्कुल, ट्रेजेडी की एक कहानी जो होती है मसाइब की कहानी होती है विद एन अनहैप्पी एंडिंग, और वो हैप्पी एंडिंग नहीं होती उसकी, शाहरुख की फिल्म की तरह यहाँ पर अनहैप्पी एंडिंग होती है। बिकॉज इट इज ओनली सच अ स्टोरी, ये कैसी कहानी है, दैट इज लाइकली टू अरोज बोथ पिटी एंड फियर, और पिटी एंड फियर वो उभारती है। दिस मीन, इसका मतलब ये है इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे अल्फाज में देखें, दैट द प्लॉट ऑफ अ ट्रेजेडी मस्ट बी अ वाइटल वन। वाइटल वन एक मुखलिक होना चाहिए, प्लॉट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम शो होनी ही चाहिए। अरिस्टोटल रूल्स आउट फॉर्चुनेट प्लॉट ऑफ ट्रेजेडी, अंडरलाइन किया गया है इस पॉइंट को कि अरिस्टोटल पसंद नहीं करते हैं, वो अच्छा नहीं समझते हैं, वो रद्द कर देते हैं। किसको? कि जो बड़े खुशकिस्मत से खुशी वाले प्लॉट होते हैं, यानी वो ऐसी कहानियों को पसंद ही नहीं करते कि जहाँ पर हैप्पी एंडिंग आ जाए। बिकॉज सच अ प्लॉट इज नॉट लाइकली टू अरोज प्रॉपर ट्रेजिक इमोशंस, क्योंकि ऐसा प्लॉट कोई भी ट्रेजेडी वाले इमोशंस कोई उभारने वाला नहीं है, किसी को रोना पिटना आने वाला नहीं है, कोई पिटी एंड फेयर रोज ही नहीं होने वाला। ट्रेजिक प्लॉट मस्ट डिपेक्ट द हीरो पासिंग फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी। ट्रेजिक प्लॉट में हमें बताया जाता है कि हीरो अपनी खुशहाली से बदहाली की तरफ रवाना हो चुका, एंड नॉट राइजिंग फ्रॉम मिजरी टू हैप्पीनेस, बल्कि वो जिसे कहते हैं प्रॉब्लम से, मसायब से खुशी की तरफ नहीं आया, खुशहाल होने के बाद वो बदहाल हुआ है, बदहाली से वो खुशहाली की तरफ नहीं आया है। ये होता है जो बड़ी जबरदस्त लाइन है, प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, ये हमारे एडिपस रेक्स में भी हमने लर्न किया। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के मुताबिक ट्रेजिक प्लॉट्स मे बी ऑफ थ्री काइंड्स, तीन इकसाम के होते हैं, सिंपल बड़ा सादा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा बहुत पेचीदा, एंड प्लॉट्स बेस्ड ऑन, और ऐसे प्लॉट जो कि बुनियाद होती हैं डिपिक्टिंग इंसिडेंट्स, जो हादसात बताती हैं, एंड इवेंट्स ऑफ सफरिंग, और मसाइब के वाकयात बताती हैं, वो तीसरे काइंड ऑफ प्लॉट्स है। एंड डिपेंडिंग ऑन देयर इफेक्ट्स, और अपने ही असरात पर मुनहसर रहते हैं वो प्लॉट। द वर्ड सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, चले इन दोनों का मुआवजना करते हैं, हैव बीन यूज्ड हियर इन टेक्निकल टर्म्स, बड़ी फनी किस्म की इस्तेलाहात हैं इन दोनों अल्फाज की। अ सिंपल प्लॉट इज वन विच डज नॉट हैव एनी प्रीपिटी एंड एनेग्नोसिस। पेरिपीटिया क्या था? वही रिवर्सल हो जाना सिचुएशन का, हालात का बदलाव आ जाना, और एनेग्नोसिस किसी बात का अचानक पता चल जाना। ये दोनों चीजें सिंपल प्लॉट में होती ही नहीं है, बट द एक्शन मूव्स फॉरवर्ड यूनिफॉर्मली, लेकिन हालात बड़े आसानी से बड़े मुत्तहिद अंदाज में आगे बढ़ते चले जाते हैं। एनी वायलेंट और सडन चेंज
कोई नहीं होता यहाँ पर, बट एरिस्टोटल प्रेफर्स कॉम्प्लेक्स प्लॉट, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स प्लॉट को तरजीह देते हैं क्योंकि वहाँ कुछ वॉयलेंट भी होता है और कुछ हालात एकदम से सडन चेंज की तरफ भी जाते हैं। एन आइडियल ट्रेजिक प्लॉट वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल कि कैसा होना चाहिए, मस्ट नॉट बी सिंपल, सादा नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी कॉम्प्लेक्स। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व होती हैं कि वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, सच एज जैसा कि इट मस्ट हैव पेरिपीटिया, उसमें पेरिपीटिया होना चाहिए, क्या रिवर्सल ऑफ इंटेंशन आना चाहिए उसके अंदर हालात तब्दील होने चाहिए, हमारी नीयतों में बदलाव आना चाहिए, एंड एनेग्नोसिस भी होना चाहिए उसमें। एनेग्नोसिस को देखें तो कहते हैं रिकग्नाइजेशन, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रूथ, हमें सच्चाई की पहचान होनी चाहिए। यहाँ पर अगर रिवर्स ऑफ सिचुएशन देखते हैं ना तो पेरिपीटिया हेडा गैबलर में आता है, जब वो पेस्टल देती है उसको लव बर्ग और कहती है कि जाओ जाके अपने आप को गोली मार लो, लेकिन पेरिपीटिया क्या होता है, रिवर्सल ऑफ इंटेंशन हो जाता है, उसे खुद अपने आप को गोली मारना पड़ जाती है, होता है ऐसे। एनेग्नोसिस को देखते हैं तो ये हमें इडिपस रेक्स में मिलता है, जब वो कहता है कि जनाब मैं निकाल दूंगा उस बंदे को इस इलाके से बाहर जिस बंदे ने कत्ल किया है किंग लुइस का, और क्या होता है उसको सब सच का पता चलता है तो वो खुद ही किंग लुइस का बेटा भी निकल आता है, खुद ही कातिल भी निकल आता है। ये सारी चीजें हमें वहां भी मिलती हैं, पेरिपीटिया और इग्नोसिस इडिपस में भी मिलता है। पेरिपेटिया एम्प्लॉयज इग्नोसिस ऑफ ट्रूथ, ये कहते हैं कि जनाब इन्हें सच्चाई से खबर ही नहीं होती, बेखबर होते हैं सच्चाई से, वाइल एनेग्नोसिस इज रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, लेकिन वो सच्चाई का एहसास है। बाय सम साइंस, कुछ अलामतें होती हैं, बाय सम चांस, कुछ मौके ऐसे होते हैं, और बैटर्स ट्रिल बाय द लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स। बेहतर यही है कि हालात और वाकयात हुए कुछ ऐसा मंतकी अंदाज दे दिया जाए कि हमें प्लॉट के पेरिपीटिया और एनेग्नोसिस के साथ ताल्लुक रहे, कायम रहे ताल्लुक। एन आइडियल प्लॉट इज वन, एक बड़ा तखयलाती और बड़ा मिसाली किस्म का जो प्लॉट होता है वो कौन सा होता है, इन विच एनेग्नोसिस फॉलोज, हमारे ये एनेग्नोसिस, ये जो हमें सच्चाई का पता चलता है, पैरवी करता है, और इवन कोइंसिडेंस विद पेरिपीटिया, और पेरिपीटिया के साथ इसके जाके हालात ऐसे मिलते हैं कि कुछ इत्तफाकात हो जाते हैं, कुछ ऐसे इत्तफाक हो जाते हैं कि वहां पर हमारे सडन जो नॉलेज मिलती है वो पेरिपीटिया के जरिए ही मिलती है, हमें रिवर्सल ऑफ सिचुएशन होता है और इसके साथ रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ हो जाता है। सारा के सारा इडिपस आपके दिमाग में आना चाहिए, पार्ट 1 में आप कर चुके हैं। विद द फॉल्स स्टेप, कोई गलत कदम उठा लेता है हीरो, टेकन बाय द हीरो की तरफ से, और हिज वेल विशेस, या उसके कुछ जो अच्छे लोग उसके बारे में अच्छी ख्वाहिशात रखते हैं उनकी वजह से उसको कुछ कदम उठाना पड़ जाता है। एज रिगार्ड्स, जैसा कि इसका हवाला देते हैं द थर्ड काइंड ऑफ प्लॉट, चलिए थर्ड काइंड ऑफ प्लॉट की तरफ बात करते हैं। द प्लॉट डिपेक्टिंग फॉर इट्स इफेक्ट, अब वो क्या बताता है, डिपेंडिंग, वो डिपेंडिंग कर रहा है, द प्लॉट इन्हिसार कर रहा है उसके असरात की तरफ, ऑन स्पेक्टिकल इंसिडेंट्स ऑफ सफरिंग। स्पेक्टिकल्स होती है ऐसे मनाजर जो हमें दिखाए जाते हैं, मनाजर कौन से, मसाइब के वाकयात के मनाजर दिखाना, इसमें इस किस्म के प्लाट में मनाजर दिखाए जाते हैं। अरिस्टोटल रेट्स इट्स वेरी लो, कहते हैं ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप, जैसे यूट्यूब की भी एक पॉलिसी है कि जनाब आप यहाँ पर कोई तशद्दुद और ये ऐसा खून रेजी वाली बातें मत बताएं। अरिस्टोटल भी यही कह रहे हैं कि भाई जनाब ऐसे वाकयात को मत दिखाएं, मैं इसे बड़ा कमतर समझता हूँ। अरिस्टोटल ने कहा इट इज द प्लॉट विच ड्राइव्स इट्स इफेक्ट फ्रॉम द डिपिक्शन ऑफ द स्पेक्टिकल, ये ऐसा प्लॉट होता है जहां पर हमें ये सारे हालात दिखाने पड़ते हैं। जैसे हमने देखा कि हमें वहां पर एडिपस की जो वालिदा अपने वो आपको वो खुदकुशी करती हैं कमरे में, एडिपस आंखें निकालता है कमरे में, वो सीन हमें नहीं दिखाए जाते, क्यों, क्योंकि वो इफेक्ट करते हैं स्पेक्टिकल्स पे, तमाशाइयों पर भी और मंजर पर भी इफेक्ट करते हैं। आजकल तो वो ऐसे खंजर निकालते हैं ये ठूंस देते हैं और ये फवारे खून के छूट पड़ते हैं, वो देख के दिल खराब हो जाता है। ये ऐसे मनाजर वो कहते हैं लोगों को मत दिखाओ, ये टॉर्चर, तशद्दुद, मर्डर, कत्ल, माइमिंग, किसी का हाथ काट देना, किसी के कान काट देना, किसी की टांग काट देना, ये किसी अज़ा का काट देना या जख्मी कर देना, वॉयलेंस भी तशद्दुद में ही आ जाता है, वो डेथ, ये मत दिखाएं, मनाजर मत दिखाएं ऐसे। बट एरिस्टोटल सेज दैट द ट्रेजिक इफेक्ट मस्ट बी क्रिएटेड नेचुरली, वो कहते हैं ऐसा हो कि नेचुरली इसको वाजिया किया जाए, खून रेजी दिखाना जरूरी नहीं है, नॉट विद आर्टिफिशियल एंड थेरेटिकल एड्स। हम इसे आर्टिफिशियल वो टमाटर लगा के या केचप लगा के खून जाहिर करते हैं, तो दिखाओ ही ना, पीछे से आके बता दो कि भाई ऐसा पीछे हो चुका, और उसको अपने थेट्रिकल एड्स में कुछ भी हम अपने ड्रामाई अंदाज में कुछ भी ले लें, ऐसा मत शो करें। ग्लिसरीन निकालने भी, आंखों से आंसू निकालने तो ग्लिसरीन का यूज करें, हालात ऐसे पैदा करते हैं कि खुद ब खुद रोना आ जाए। सच प्लॉट्स इंडिकेट्स, ये इशारा करते हैं आर डेफिशिएंसी इन द आर्ट ऑफ द पोइट, कि भाई आर्ट, पोइट में आर्ट की कमी है, डिफिशिएंसी होती है कमी है उसमें,
वो इतना काबिल नहीं है शायर जो कुछ उसने लिखा। इन द एंड पे बात कर लेते हैं। आज मैं इसे ख़त्म करना चाहती हूँ। एरिस्टोटल सेज, वो कहते हैं डैट इन मेकिंग देयर प्लॉट्स, अपने प्लॉट्स बनाने के लिए द पोएट शुड टेक ग्रेट केयर ऑफ देयर डिनोमिनेट और रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशंस क्या होते हैं? शायर के पास कुछ कुछ अज़ायम होने चाहिए, शायर के कुछ ऐसे अज़म होने चाहिए जिसको उसने बताना है कि मैंने ये चीज़ बतानी है अपने पढ़ने वालों को, और उसका इरादा होना चाहिए अच्छाई की तरफ, और उसका एक हतमी हल उसे निकाल लेना चाहिए। न्योमिंट हतमी हल की तरफ भी जाता है कि एक हल निकाल ले, एक अज़म कर ले शायर के भाई मैंने इसके अंदर ही रह के बात करनी है। इट शुड बी वेरी इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल, तो शायर के लिए बड़ा ही मुतासिर कुन और कामयाब कुन होगा। वाइल मेकिंग द डिनोमेंट, अब वो डिनोमेंट बनाता है तो उसे क्या करना है? अनरिवेलिंग, गिरे हैं खोलनी है, अनरिवेलिंग करने हैं, कुछ गुत्थियां सुलझानी है। अपना प्लाट प्लाट के अंदर से शुड बी डन नेचुरली एंड लॉजिकली, और बड़े अच्छे तरीके से लॉजिकली ये सारा काम होना चाहिए, एंड नॉट बाय द यूज ऑफ आर्बिट्रेरी डिवाइसेस। आर्बिट्रेरी डिवाइसेस को इस्तेमाल मत करें जनाब। इन गुत्थियों को बड़े तरीके से खोलें, इन गुत्थियों को बड़े तरीके से सुलझाएं, फजूलियात डालने की जरूरत नहीं है। लाइक चांस, कुछ उसे अचानक से कोई मौका मिल जाए, सुपर नेचुरल इंटरवेंशन, ये चीजें जो डालनी है ईटीसी, ये मत डालें। अकॉर्डिंग टू, अब ये एक नाम आ रहा है क्रिकेटर का, एल्किंस, ये क्या कहते हैं? गॉड शुड इंटरवेन, वो कहता है जनाब खुदा को आना चाहिए। वेयर, कहाँ पर आना चाहिए? वेयर इट कम्स, जहां ये आता है, किसके लिए? नेसेसरी, जहां पर आना उसका जरूरी है। अब इसको हम नीचे से चल के देखते हैं। टू एक्सप्लेन द पास्ट एंड अनाउंस फ्यूचर इवेंट्स, पे खुदा उस वक्त जाहिर हो जब उसने कुछ बताना है, बड़ी ज़रूरत के तहत उसको हम सामने ला रहे हैं, गॉड का अगर इमेज दे रहे हैं, उसने पास्ट के बारे में कुछ बताया या हमें कुछ मुस्तकबिल के बारे में आगाही देनी है, उसके वाकयात के बारे में, एक्सटर्नल टू द एक्शन, जो एक्शंस के बाहर आ रहे हैं। इन द सेम वे, इसी तरीके से एरिस्टोटल डज नॉट कंसिडर, वो नहीं समझते पोएटिक जस्टिस कि ये जो पोएटिक जस्टिस है ये होना चाहिए। पोएटिक जस्टिस क्या होता है? अच्छे को जो है उसका अच्छा रिवार्ड मिल जाए, बुरे को उसका बुरा रिवार्ड मिल जाए, ऐसा वो कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। आइडियल जस्टिस नहीं होना चाहिए। एज नेसेसरी फॉर ट्रेजेडी, और ट्रेजेडी के लिए जितना जरूरी है बस उतना ही रखें। ही रिगार्ड्स इट मोर इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ कॉमेडी, वो कहते हैं कि इसको आप कॉमेडी की रूह से जरा दूर ही रखें। सिमिलरली एरिस्टोटल रूल्स आउट, वो रद्द कर देते हैं द यूज ऑफ प्लॉट्स, उस प्लॉट के इस्तेमाल को विद अ डबल एंड, जिसके साथ हम डबल मीनिंग का एंड करते हैं। वो कहते हैं प्लॉट को क्लियर कट करके फिनिश कर दो, उसको अधूरा मत छोड़ो कि पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा, यहाँ कोई डबल मीनिंग के साथ एंडिंग हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, और ये दोनों प्लॉट्स में उन्होंने कॉम्प्लेक्स को पसंद किया, और कॉम्प्लेक्स का एंड उन्होंने कॉम्प्लेक्स पसंद नहीं किया, उसका सिंपली क्लियर कट कर दें। प्लॉट इन विच देयर इज हैप्पीनेस फॉर सम ऑफ द कैरेक्टर्स, ठीक है, प्लॉट में कुछ किरदारों के लिए तो खुशी होती है, एंड द मिजरी फॉर द अदर्स, और कुछ के लिए मसाइब होती है। सच ए डबल एंडिंग प्लॉट वीकन द ट्रेजिक इफेक्ट, वो कहते हैं कि ऐसा प्लॉट एक बड़ा ही बुरा असर डालता है, एंड हेंस, और शायद मस्ट बी अवॉइडेड, इससे एख्तराज करना चाहिए, इससे बचाव करना चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए। इट इज मोर प्रॉपर टू कॉमेडी, और ये ज्यादातर जो है प्रॉपर कॉमेडी बन जाती है। दस एरिस्टोटल इज अगेंस्ट ट्रैजिक कॉमेडी, और एरिस्टोटल ट्रैजिक कॉमेडी को भी पसंद नहीं करते हैं। जैसी कॉमेडी हमने वेटिंग फॉर गॉडो में देखी है, जैसी कॉमेडी हमने चेरी ऑर्चर्ड में देखी है, एरिस्टोटल ने इसे पसंद नहीं किया। इन्होंने सारे का सारा प्लॉट का डिस्क्रिप्शन हमारे सामने इडिपस रेक्स के हवाले से रखा। अब हमारा क्वेश्चन डन हो गया। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। सी द लिंक्स व्हिच आर अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन नाउ। अल्लाह हाफिज।